दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइना और अमेरिका के बारे में। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में कौन से देश आगे बढ़ चुके हैं, कौन बेहतरीन तरीके से प्रगति कर रहा है। और दोनों देशों के बीच में अभी देखा जाए ना तो एक प्रकार से कोल्ड वार सा छिड़ा हुआ है। While there has been dispute over the best metrics with which to judge the quality of research output, रिसर्च आउटपुट की क्या क्वालिटी है इसके ऊपर विवाद हो सकता है, लेकिन आपको जो है चाइना आगे ही दिखाई देगा। सब मामले में टॉप किया है चाइना, आप ऐसा कह सकते हैं। ये ग्राफ यहाँ पर बताता है हमको, ठीक है, कि The chart shows the papers published in science and engineering conferences and peer-reviewed journals। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं रोज़ निकलती रहती हैं जिसमें किसी न किसी के शोध के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। जैसे कि संडे के दिन जो द हिंदू का न्यूज़पेपर रहता है ना, वो पूरा मेनली फोकस करता है साइंस के ऊपर। साइंस की बहुत सारी पत्रिकाएं छपती हैं। उन्हीं पत्रिकाओं में सबसे ज़्यादा लेख किसकी तरफ से पब्लिश किए गए हैं उसके बारे में यह चार्ट बताता है। चाइना, ठीक है, 2010 में कहाँ पर था और 2020 में कहाँ पहुँच चुका है। लगभग देखा जाए तो 2.5 लाख पेपर पब्लिश किए गए थे चाइना के द्वारा 2010 में। जो रेड ग्राफ आप देख रहे हैं वो 2010 का है और ब्लू ग्राफ जो आप देख रहे हैं वो 2020 का डेटा प्रस्तुत किया गया। तो चाइना नंबर 1 पे रहा है, इसके बाद यूएस आ गया है, फिर आ गया है इंडिया। तो इंडिया 2020 में देखे जाए तो जर्मनी से भी आगे था, यूनाइटेड किंगडम से भी आगे था, जापान, रसिया, इटली, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इन सब से आगे रहा था। 2020 में हम तीसरे नंबर पर थे, चाइना, यूएस, इंडिया के बाद। तो कितने सारे जो पेपर्स हैं वो पब्लिश किए जा रहे हैं इसको आप देख सकते हैं। तो पेपर्स पब्लिश्ड बाय चाइना इंक्रीज फ्रॉम 3.09 लाख 2010 में, इससे बढ़ा करके उसने इसको डबल कर दिया था 6.69 लाख 2020 में। तो आप कह सकते हैं कि चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका से आगे निकल गया है। काफ़ी लंबे के बाद हम देख रहे हैं यूएस लीड वर्ल्ड इन द नंबर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड एंड द नंबर ऑफ citation that these paper ranked up, while the volume of paper published by the researcher of a country alone doesn't imply a higher chance of winning a Nobel Prize। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आर्टिकल छापे हैं इन पत्रिकाओं में तो ये लोग जो हैं नोबेल प्राइज़ जीत लेंगे, लेकिन फिर भी ये अपनी जो चीज़ें हैं ना अपने आप में मायने रखती हैं। आप देख सकते हैं पिछले ही महीने में चाइना वाज फाउंड टू हैव ओवरटेकन यूएस। पिछले ही महीने चाइना ने यूएस को ओवरटेक किया था ऑन ए मेट्रिक डिज़ाइन टू कैप्चर क्वालिटी एज वेल। इसके साथ साथ में क्वालिटी के मामले में भी आप देखेंगे चाइना ने पछाड़ दिया था। चाइना अप्ड इट्स फोकस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चाइना ने अपना जो फोकस है उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया है साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में 1976 से ही। एज ए पार्ट ऑफ द 4 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बाई 2004 जो मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम चलाए गए थे उसी के दौरान ही आप देखेंगे 1976 से ही चाइना कंटिन्यू फोकस करते रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। 2015 तक हम देखते हैं कि ये स्पेंड करता था 2.07% ऑफ जीडीपी का 2.07% हिस्सा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर लगा रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा कर रहा था। वहीं 2018 में इसने 4 मिलियन से भी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्चर्स, ठीक है, इन 2018 इट हैड मोर देन 4 मिलियन साइंटिफिक रिसर्चर। 2018 में इसके पास 4 मिलियन से भी ज़्यादा वैज्ञानिक रिसर्चर मौजूद थे इसकी बॉर्डर के भीतर में, जो कि विश्व में अपने आप में हाई माना जाता है। मेकिंग द क्वांटिटी ऑफ पेपर्स अनसरप्राइजिंग, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ
पत्रिकाओं में जो ये लोग पेपर प्रकाशित कर रहे हैं वो आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। इसके बाद हाईली सिटीड रिसर्चर की बात करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोज हुज पेपर वर रिसीव्ड द मोस्ट सिटीटेशन। ठीक है, यहाँ पर एक जो वर्ड इस्तेमाल में किया गया है सिटीटेशन। ठीक है, सिटीटेशन का यदि आप हिंदी में मीनिंग देखेंगे तो सिटीटेशन का मतलब होता है उद्धरण। आफ्टर फिल्टरिंग एन एनालिसिस बाय क्लेवरेट एनालिटिक based on papers in the Web of Science database, it suggests that quality question that dogged China's research output for a time may be fading now. India isn't in the top 10. चाइना तो इतना ज़्यादा आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया की जो कंडीशन है वो टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद आप देखते हैं चाइना की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि 1000 टैलेंट्स प्रोग्राम है जो कि इसने 2010 में लॉन्च किया था। इसकी तरफ से इंसेंटिवाइज प्रोवाइड किए जाते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को, थोड़ा बहुत ये पैसा देता है, पैसे से मदद करता है कि आप जो है चाइना की तरफ खींचे चले आइए। वेयर दे कुड रिसीव लार्ज वन टाइम बोनस, इनको बहुत बड़ी रकम एक ही बार में दे दी जाती है स्पेशल रिसर्च फंड के तौर पर, प्रायोरिटीज़ ऑन ग्रांट, प्रिविलेज ऑन देयर वीज़ास, इन सब को देखते हुए यहाँ की सरकार उनकी हेल्प करती है, चाहे वो हाउसिंग हो। एक स्टडी है जो कि पब्लिश करी गई थी जनवरी के महीने में, इसमें ये पता चला है कि यंग वर्जन ऑफ द स्कीम हैड ब्रॉट मैनी यंग साइंटिस्ट बैक टू चाइना। यंग वर्जन जो रहा था स्कीम का, इसके चलते चलते बहुत सारे जो यंग साइंटिस्ट हैं वो चाइना वापस आए, बट नॉट पीपुल हु हैड बिकम लीडर्स ऑफ देयर फील्ड, लेकिन वो लोग वापस नहीं आए थे जो अपने फील्ड में लीडर बन गए थे। वन ऑफ द स्टडीज ऑथर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट दैट दिस वाज ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन। ऐसा क्यों हो रहा है? ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन के चलते चलते, नेपोटिज्म के चलते चलते, तो चाइना नॉट बीइंग एट द ग्लोबल नॉलेज फ्रंटियर येट, इसलिए कहते हैं कि आप चाइना को जो है पूरे विश्व भर में फ्रंट में आप नहीं कहते हैं।